औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने लाइव आने की वजह यह है कि आज जो अज़ां को लेकर वक्फ बोर्ड की जो स्टेटमेंट है कि फ़जर के अज़ां को लेकर कि अज़ां माइक में ना दिया जाए। पहले तो आज से 1 साल पहले भी इस अज़ा के बारे में मसला उठा था, जिसमें कहा गया था कि अज़ान जितने मस्जिदों में परमिशन है उन मस्जिदों में माइक से अज़ान दे सकते हैं, जो परमिशन नहीं है उनको रोक दिया जाए। इस तरह की बात गुज़िश्ता साल उठाई गई थी, मगर फिर इस साल भी अज़ान को लेकर यानी क्या बोलते हैं स्टेटमेंट आया है वफ़ की तरफ से भी। तो हमेशा हमारे नॉर्थ के एमएलए कनीज़ फ़ातिमा हमारे नुमाइंदे रहे हैं। हम अब तक उम्मीद करते हैं, क्योंकि मतलब नॉर्थ के कनीज़ फ़ातिमा एमएलए वक्फ बोर्ड के भी मेंबर हैं, तो उन्हें तकरीबन यानी वक्फ के कामों के बारे में पता है। और शायद पॉलिटिकल दबाव की वजह से अज़ान के बारे में जो स्टेटमेंट आया है उसके बारे में वो आवाज़ नहीं उठा पाए। मगर हम तो उम्मीद हमेशा कनीज़ फ़ातिमा से ये रखते थे कि वो हमेशा जब भी इस्लाम की बात आती है, दीन की बात आती है, तो ज़रूर यानी क्या बोलते हैं मज़म्मत करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो मज़म्मत नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है, मगर उनकी मजबूरी है, मगर हमारी मजबूरी नहीं है। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से गुजारिश करती हूँ कि अब उठ जाइए, जाग जाइए, अब इस्लाम के खातिर जाग जाइए, क्योंकि आज अज़ां बंद होगी, कल नमाज को बंद करने कहेंगे, कल नमाज पढ़ने का बंद करने को कहेंगे। क्या हम हर एक की बात मानेंगे? ये यानी क्या बोलते हैं दूसरे जो आरएसएस का ये एजेंडा है कि किसी भी तरह से मुसलमान को कमज़ोर किया जाए और कमज़ोर करके मुसलमानों को यानी क्या बोलते हैं एक एक चीज़ इस्लाम में मदाखलत करके ख़त्म करते जाएं। देखिए, अज़ान जो है 1400 सालों से दी जा रही है। सारे आलम में 24 घंटे में हर लम्हा अज़ां सारे आलम में गूंजती है, ज़मीन से आसमान तक। जब अल्लाह की बात होती है तो हम सब भी लोग जागना चाहिए, क्योंकि मैं आप सबको जागने के लिए, मैं अपने मफाद के लिए या किसी और के मफाद के लिए या यानी क्या बोलते हैं पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ। जब इस्लाम की बात आती है, अल्लाह की बात आती है, तो हमको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमाना से अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि बग़ैर कोई वायलेंस किए कि यानी कि मुत्तहद होकर, एक होकर हम सब भी मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में हमको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि इस्लाम की बात है, अज़ां की बात है, इसलिए तमाम अहले उम्मत के मुसलमानों से, तमाम कर्नाटक के लोगों से, गुलबर्गा के तमाम अहले उम्मत मुसलमानों से, हमारे मर्द औरतों से, हमारी बहनों से, माँओं से, भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आप इस अज़ां के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट आया है इसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी आवाज़ हुकूमत तक जाए। और मुझे यकीन है कि यानी अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारी आवाज़ को ज़रूर अल्लाह सुनेगा। और यानी क्या बोलते, चाहे कौन सी भी स्टेटमेंट क्यों ना आए, अज़ां नहीं रुकेगी। क्योंकि अब ये सब भी मामला इसलिए हो रहा है कि हुकूमत के पास और कोई बहाना नहीं है। अब सिर्फ बहाना यह है कि मतलब रमज़ान करीब आ रहा है, रमज़ान में किस तरह मदाखलत की जाए, रमज़ान में तरावे वगैरह में भी मदाखलत करेंगे ये लोग शायद। इसलिए अभी से हमको वो यानी ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है, इसलिए हम रमज़ान से पहले ही अपनी तैयारों को पूरी तरह कर लेंगे, ताकि हम पूरी इबादतें 100 के साथ कर सकें। मैं तमाम अहले उम्मत मुसलमानों से गुजारिश करती हूँ कि उठिए, जागिए, और अब अल्लाह की बात है, हम सब मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे पर मर मिटने के लिए हमको तैयार रहना है। मैं तमाम औरतों को, तमाम हमारे मर्द भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि हमको अब जागना है, हमको अब आवाज़ उठाना है। हम अगर अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? यही बात कहते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रखी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिलकर आवाज़ उठाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।